जय सिया राम मित्रों। ये कहानी तो आपने सुनी होगी। जब हनुमान जी लंका गए, सीता माता से मिले और फिर पूरी लंका को आग के समुद्र में बदल दिया। लेकिन जरा सोचिए, जब हनुमान जी सीता जी की खोज में जा रहे थे तो जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा था कि लंका जाओ और उसे जलाओ। नहीं, उन्होंने तो बस इतना कहा था कि सीत ही देखी कहूँ सुधी आई, यानी सीता जी को देखकर उनकी खबर लेकर के लौट आओ। तो फिर सवाल उठता है कि अगर आदेश सिर्फ सीता माता को देखने का था तो हनुमान जी ने पूरी लंका को क्यों जला दिया? क्या यह क्रोध था या फिर यह ईश्वर की कोई योजना थी? क्या यह दैवीय संकेत था कि अधर्म की नगरी अब विनाश के द्वार पर खड़ी है? आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हनुमान जी के लंका दहन के पीछे दैवीय, मनोवैज्ञानिक और धर्मशास्त्रीय कारण क्या क्या थे, और अंत में जानेंगे कि लंका दहन का आध्यात्मिक अर्थ, जो हमारे जीवन से भी बहुत ही गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। जब राम जी ने सीता माता की खोज में वानरों को भेजा तो समुद्र पार लंका जाने की जिम्मेदारी सबसे कठिन थी। सब वानर हताश हो गए। उसी समय जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। कपि नहीं तव सम बलवान को, जगते तू कहो नाम असोहू। उन्होंने कहा कि हनुमान जी, तुम्हारे समान कोई बलवान नहीं है। तुम समुद्र को लांघ सकते हो। जाओ, सीता माता को देख आओ और खबर लेकर के लौट आना। अब यहाँ जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, सीत ही देखी कहूँ सुधी आई। कहा, इसका अर्थ यह नहीं था कि हनुमान जी सिर्फ देखने भर जाएं, बल्कि यह कि मुख्य कार्य माता का पता लगाना था। बाकी कार्य वहाँ की परिस्थितियों पर निर्भर था। जामवंत जानते थे कि हनुमान जी भगवान के दूत हैं। वे वही करेंगे जो राम की इच्छा हो। इसीलिए उन्होंने कोई सीमा नहीं बांधी, बस कार्य का उद्देश्य बताया। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो उन्होंने शक्ति और नीति दोनों का अद्भुत प्रयोग किया। वे सूक्ष्म रूप से लंका में प्रवेश करते हैं, पहले लंकनी को परास्त करते हैं, फिर सीता माता को अशोक वाटिका में ढूंढते हैं। सीता माता की दशा देख करके हनुमान जी का हृदय व्याकुल हो उठता है। वहाँ राक्षसियाँ उनको डरा रही थी। रावण आकर के वहाँ सीता जी को धमकाता था और सीता माता एक वृक्ष के नीचे अश्रुपूरित नेत्रों से राम नाम का अगाध जाप करती थी। हनुमान जी का मन भावनाओं से भर गया। अब उनके भीतर सिर्फ दया नहीं, बल्कि धर्म रक्षा की अग्नि भी जल उठी। वे माता को राम जी की मुद्रिका देते हैं और कहते हैं, राम तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, वे शीघ्र ही यहाँ आएंगे। सीता माता उन्हें आशीर्वाद देती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छो। अब तक हनुमान जी ने अपना मुख्य कार्य पूरा कर लिया था, सीता देख ली। अब यहाँ से कथा एक मोड़ लेती है। हनुमान जी सोचते हैं, अगर मैं ऐसे ही लौट गया तो वानर सेना को केवल सीता माता का ही समाचार मिलेगा, परंतु रावण की शक्ति, लंका की रक्षा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और उसकी स्थिति का पता कैसे चलेगा? अर्थात सूचना संग्रह का दूसरा भाग था दुश्मन की क्षमता को जान लेना। यह युद्ध नीति का हिस्सा था। इसीलिए हनुमान जी ने निश्चय किया
कि अब मैं राक्षसों की ताकत और लंका की सुरक्षा प्रणाली की परीक्षा करता हूँ। वह अशोक वाटिका में जाकर के पेड़ों को उखाड़ते हैं और सेनाओं को परास्त करते हैं। जब रावण का पुत्र अक्षय कुमार मारा जाता है तो रावण हनुमान को पकड़ने का आदेश इंद्रजित यानी मेघनाथ को देता है। मेघनाथ उन्हें नागपाश से बांध देता है। हनुमान जी स्वयं को बंधने देते हैं, क्योंकि अब उन्हें रावण से सीधा साक्षात्कार करना था। हनुमान जी जब रावण के दरबार में जाते हैं तो वे स्वयं को रामदूत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका स्वर सीधा परंतु विनम्र भी है। मैं श्री राम का दूत हूँ, जो धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें समझाने आया हूँ। सीता माता को वापस राम जी को लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। लेकिन रावण के अहंकार ने उसकी बुद्धि का हरण कर लिया था। उसने हनुमान के साथ दूत धर्म का उल्लंघन किया। दूत को कभी भी दंड नहीं दिया जाता। ये नीति शास्त्र का शाश्वत नियम है। लेकिन रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाने का आदेश दिया, और यही वह क्षण था जब लंका दहन की नींव रखी गई। हनुमान जी की पूंछ में जब राक्षसों ने कपड़ा और तेल बांधा और आग लगाई तो राक्षस हंस रहे थे, पर हनुमान मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, लंका को जलाना मेरा उद्देश्य नहीं था, पर जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाए तो विनाश स्वयं होने लगता है। वे सूक्ष्म रूप धारण करके हवा में उड़ते हैं और पूरी लंका को आग की लपटों से भर देते हैं। महल, रथ, स्वर्ण नगरी सब भस्म हो जाती है। परंतु चमत्कार देखिए कि अशोक वाटिका और माता सीता को आग स्पर्श भी नहीं कर पाती है। यह इस बात का संकेत है कि यह दैवीय दहन था, न कि प्रतिशोध का परिणाम। हनुमान जी ने न तो क्रोधवश लंका जलाई, बल्कि यह भगवान राम की युद्ध पूर्व चेतावनी थी रावण के लिए। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि क्यों जलाई, बल्कि किस लिए जलाई। दैवीय उद्देश्य के लिए जलाई। हनुमान जी का कार्य केवल भक्ति नहीं, राम कार्य की पूर्णता था। लंका दहन के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि अब अधर्म की समाप्ति निश्चित हो चुकी है। इस उद्देश्य को अब मानसिक दृष्टि से देखते हैं। हनुमान जी यहाँ शुद्ध क्रोध का प्रतीक है, जो अधर्म देखकर उठता है पर व्यक्तिगत नहीं होता। यह संयमित क्रोध है जो केवल न्याय के लिए प्रयुक्त हुआ। आध्यात्मिक अर्थ लंका दहन का क्या था? लंका प्रतीक है हमारे मन की, रावण प्रतीक है हमारे भीतर के अहंकार का, और सीता माता है हमारी आत्मा की प्रतीक जो मोह के बंधन में है। हनुमान जी जब लंका जलाते हैं तो वास्तव में हमारे भीतर के रावण और काम वासना की लंका को जलाते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, तहां बसी काम रावण की सी। हनुमान जी की लंका दहन इस बात का प्रतीक है कि जब राम नाम की ज्वाला हृदय में धधकती है, प्रज्वलित होती है, तो अहंकार, लोभ और मोह की लंका स्वतः जल जाती है। नीति शास्त्र के अनुसार शास्त्र कहते हैं कि शत्रु स्थानम विजानाति दूत है, अर्थात एक सच्चा दूत शत्रु की शक्ति का आकलन करता है। हनुमान जी ने लंका जलाकर केवल रावण को संदेश ही नहीं दिया, बल्कि राम सेना को यह भी बताया कि लंका का भौगोलिक स्वरूप क्या है, उसका विनाश कैसे संभव है। इसीलिए यह रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण कार्य था। जब पूरी लंका जल रही थी, हनुमान जी के हृदय में सीता माता और राम का नाम था। उन्होंने कोई हानि करने की इच्छा से नहीं, बल्कि राम कार्य की सिद्धि के भाव में यह सब लंका दहन किया था। और जब उन्होंने देखा कि सीता माता सकुशल हैं, तो उन्होंने कहा, नाथ, यह सब आपकी ही माया है, मैं कुछ नहीं, सब आपके आदेश का पालन हो रहा है।
हनुमान जी का यह भाव उन्हें दास्य भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक बनाता है। तो मित्रों, हनुमान जी ने लंका इसलिए नहीं जलाई कि वे क्रोधित थे, बल्कि इसीलिए कि धर्म की ज्वाला अधर्म की दीवारों को जला ही कर राख कर देती है। जामवंत जी ने केवल इतना कहा था, सीता ही देखी कहाहू सुधी आई, पर भगवान के दूत ने उस सीता दर्शन में पूर्ण राम कार्य देख लिया। सीता माता के दर्शन से जो करुणा जगी हनुमान जी के हृदय में, वह रावण के अन्याय से टकराई, और जब न्याय की अग्नि जली तो पूरी लंका भस्म हो गई। हम सबके भीतर भी एक लंका है, जहां अहंकार, लोभ, काम का रावण राज करता है। जब हनुमान जैसे विवेक, साहस और भक्ति की अग्नि जलती है तो वह लंका भी जलकर राख हो जाती है। तो आइए हनुमान जी के इस लंका दहन को सिर्फ एक कथा के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रेरणा बनाएं, अपने भीतर के रावण को जलाने की प्रेरणा। तो यह थी हनुमान जी की करामाती चमत्कारी प्रक्रिया। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।